नमस्कार बच्चों, आज मैं नॉलेज मंत्रा में आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। मैं आज आपको रचना के आधार पर वाक्य का भेद सब पढ़ा दिया था। आज हम आपको अभ्यास प्रश्न पढ़ाने जा रहे हैं उसके। ठीक है, अभ्यास प्रश्न रचना के आधार पर वाक्य के भेद। पहला क्वेश्चन है आपका, बहुत बड़े हैं इसलिए मैं थोड़ा फास्ट इसको पढ़ाऊंगी या समझाऊंगी, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, आपको जो प्रॉब्लम होगी आप इसमें लिख करके हमसे पूछ सकते हैं, और क्या कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ में है मैं आपको फिर से बता दूंगी। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य और पद में क्या अंतर है। वाक्य के सार्थक समूहों को, शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, कई बार बताया गया है। और वाक्य और पद में क्या अंतर है। वाक्य पदों के समूह से वाक्य बनता है, और वाक्य में आए हुए शब्द ही पद कहलाते हैं। वाक्य में आया हुआ शब्द जिससे वाक्य बनता है, शब्दों के, पहले तो वाक्य किसे कहते हैं, सार्थक शब्दों के समूहों से को वाक्य कहते हैं। वाक्य और पद में क्या अंतर है। वाक्य पद के समूह से बनता है। वाक्य क्या होता है, पदों के समूहों से बनता है। और पद क्या बनता है कि वाक्य में आए हुए शब्द को ही पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द ही पद कहलाते हैं। ठीक है, अब रचना के अनुसार वाक्य के कौन कौन से भेद हैं। रचना के अनुसार वाक्य के यहाँ पे 3 ही भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आप प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। अब सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य विधेय अब यहीं पे देख लीजिए कि केवल उद्देश्य होता है कि राम विद्यालय गया, तो राम एक उद्देश्य हो गया, और विद्यालय गया वो आपका विद्या। राम के बारे में बताया जा रहा है, जो सेंटेंस विद्यालय जाने की क्रिया कर रहा है, तो राम विद्यालय गया। ठीक है, वो उद्देश्य और उसकी क्रियाएं हैं। ये सरल वाक्य हो गया। और अब आइए, अब हम अगर बात करते हैं कि मिश्र वाक्य क्या है। जैसे ही कथा समाप्त हुई वैसे ही प्रसाद वितरित किया गया। मिश्र वाक्य में 2 उपवाक्य को मिला करके बनता है, मिश्र वाक्य बनता है। संयुक्त वाक्य में वो विद्यालय गया और वहां खेलने लग गया। जो समुच्चय बोधक एक संयुक्त वाक्य, और जो समुच्चय बोधक 2 सेंटेंसों से, 2 वाक्यों से जुड़ा होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये तीनों के उदाहरण हो गया। आपका सरल वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य हो गया, जो 2 उपवाक्यों से बनते हैं, 2 या 3 उपवाक्यों से बनते हैं। उपवाक्य मैंने पहले ही बताया है कि 2 उपवाक्यों से बनते हैं, जो इसमें लगभग 2 या 3 सेंटेंस प्रयोग करके एक वाक्य बनाया गया होता है, वो मिश्र वाक्य होते हैं। और संयुक्त वाक्य जहाँ पे 2 सेंटेंस को एक समुच्चय बोधक अवयव के द्वारा जोड़ करके बनाया गया रहता है, वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। चलिए अब आइए, अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य है। सही, अब यहाँ पे ये सरल वाक्य है, क्योंकि जो शब्द, जो गरीब है उसकी कोई नहीं सुनता, तो जो शब्द यहाँ पे मैंने पहले इसको पहचान बताया है, ये मिश्र वाक्य की पहचान है, जहाँ पे जो शब्द आए। ठीक है, और वह जो इसमें भी आ गया है, वो जो, ठीक है। और ऐसा काम करो जिसमें, अब जिसमें भी आ गया, ये भी मिश्र वाक्य का उदाहरण बता रहा है। ये सारे शब्द मिश्र वाक्य में आते हैं। मैंने समझाया और वह मान गया, तब यहाँ पे और शब्द आ गया। 2 सेंटेंस के बीच में समुच्चय बोधक शब्द है, ये संयुक्त वाक्य हो गया। जिसमें कौन सा बच रहा है, बाजार जाकर वो मेरे लिए फल लाई, ये आपका सरल वाक्य हो गया। और दूसरे में है, वो जो गांव में रह रही है सबकी, नहीं ये सब नहीं है, वहां पे है, वहां पे स्थित एक छोटे से गांव के चारों ओर जंगल है। वहां स्थित एक छोटे से गांव की ओर जंगल है। तीसरे में है सरल वाक्य, मैंने एक बहुत मोटे तगड़े व्यक्ति को देखा। ये सरल वाक्य के बारे में बात हो रही है, मैंने एक बहुत मोटे तगड़े व्यक्ति को देखा। और सारे में आपका संयुक्त वाक्य दिखा रहा है या मिश्र वाक्य दिखा रहा है। 4th में है, प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन किया। प्रतिभाशाली। और 5वें में है, कबूतरों को रोज पकड़कर खा जाने वाली बिल्ली मर गई। कबूतरों को रोज पकड़कर खा जाने वाली बिल्ली मर गई। ये आपका कबूतरों को। अब ये आपका सरल वाक्य हो गया। सब में जो आया है या और आया है, जब आया है, तो ये सब आपके जो शब्द बीच में आए हैं, क्योंकि आया है, ये सब आपका मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य के शब्दों को, पहचान को बताते हैं। अब आइए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। अब मिश्र वाक्य में हमेशा मैंने पहले ही बताया है कि 2 उपवाक्यों को मिला करके मिश्र वाक्य बनता है। उपवाक्य मतलब एक प्रधान उपवाक्य होगा, एक प्रधान उपवाक्य होगा, और एक आश्रित उपवाक्य होगा, जिससे जो आश्रित उपवाक्य होगा जिसको मिला करके ही प्रधान उपवाक्य अपने अर्थ को
व्यक्त कर पाएगा। जैसे ही कथा समाप्त हुई वैसे ही प्रसाद वितरित किया गया। जैसे ही कथा समाप्त हुई, यहाँ 2 सेंटेंस है, तो यहाँ पे वैसे ही प्रसाद वितरित किया गया। तो वैसे ही प्रसाद कहाँ पे, किस पे आश्रित है? ये प्रधान उपवाक्य पे आश्रित है, इसलिए यहाँ पे मिश्र वाक्य हो गया। और यहाँ पे दूसरे में ज्यों ही सांप दिखाई दिया सब डर गए। अब सब डर गए किस पे आश्रित है? ज्यों ही सांप दिखाई दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आश्रित उपवाक्य हो गया और ये उपवाक्य हो गया, प्रधान उपवाक्य हो गया। ज्यों ही सांप दिखाई दिया सब डर गए। अब तीसरा है, गली गली में शोर होने पर सब लोग बाहर आ गए। गली में शोर होने पर सब लोग नहीं, जब मैंने बालक को रोते हुए देखा तो उसने रोने का कारण पूछा। जब आ गया ना, तो जब ये मिश्र वाक्य में ये सारे शब्द आते हैं। जब मैंने बालक को रोते हुए देखा, कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको मैंने पहचान के रूप में बताया है कि आपका समुच्चय बोधक अव्यय होता है तो उसे संयुक्त वाक्य बनते हैं। और जब, जो, जहां, जैसे, इस तरह के वर्ड जहां पे है वहां पे मिश्र वाक्य बनता है। अब आइए 4th में आपका है कि वह कामचोर था इसलिए विफल हुआ। सांप के दिखाई देने पर सब डर गए। ये सब सरल वाक्य बन रहा है। अब यहाँ पे ये आपका आएगा मिश्र वाक्य आ गया। जब पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ की तब भारत ने उसे करारी मात दी। ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। परिश्रम न करने के कारण अनुत्तीर्ण हो गया। तो यहाँ पे आ गया कि जब प्रधानाचार्य हाल में आए तब सब विद्यार्थी शांत हो गए। ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन कौन सा पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? सही पर निशान लगाइए। तो यहाँ मैंने पहले लिखा कि यहाँ बदबू है, यहाँ बदबू है, यहाँ पे एक सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस है कि यहाँ और समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ है, और आया है, यहाँ बैठा नहीं जाता है। अच्छा, संयुक्त वाक्य में एक सबसे पहले ध्यान देने वाली बात होती है कि दोनों, एक संयुक्त वाक्य होगा और एक उपवाक्य होगा संयुक्त वाक्य में, लेकिन दोनों की अपनी ही महत्ता होगी। मतलब कोई किसी पे आश्रित नहीं होगा मिश्र वाक्य की तरह। सब अपना अपना एक अर्थ रखेंगे। यहाँ बदबू है और यहाँ बैठा नहीं जाता, ये आपका संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा है, शेर दहाड़ रहा था और उसने हिरण पर हमला किया। शेर दहाड़ रहा था, ये किसी पे आश्रित नहीं है, इसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है संयुक्त वाक्य। और ये और से बन गया और आया है, तो ये संयुक्त के सेंटेंस के उदाहरण में ये समुच्चय बोधक अव्यय लगता है। ये समुच्चय बोधक अव्यय, उसने हिरण पर हमला किया, तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया। अब यहाँ पे है, अध्यापक विद्यालय में आए और सब छात्र इकट्ठा हो गए। ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया। अब यहाँ पे आया आपका कि अध्यापक विद्यालय में, अब यहाँ पे ये वाला आया, माताजी ने काम समाप्त किया और घर में मेहमान आ गए। माताजी ने काम समाप्त किया और घर में मेहमान आ गए, ये आपका संयुक्त वाक्य है। तो पहले क्वेश्चन में आपका सरल वाक्य दिखाया गया, बीच में आपका जो, जब, जैसे, जहां से आपका मिश्र वाक्य दिखाया गया, और से अधिकांशतः संयुक्त वाक्य में और करके 2 सेंटेंस को जोड़ा रहेगा समुच्चय बोधक, और अतः, इसलिए, ये इन शब्दों से जो जोड़ा रहेगा बीच में वो आपका संयुक्त वाक्य व्यक्त करेगा। अब देखिए, निम्नलिखित 2 सरल वाक्यों से बने हुए एक सरल वाक्य के सही विकल्प में आगे सही का टिक लगाई। अब यहाँ पे 2 सरल वाक्य है, मैं आगरा गया हुआ था, यहाँ उद्देश्य हो गया मैं, और आगरा गया हुआ था विधेय हो गया, मैं शादी में ना आ सका। अब इसको मिला करके एक सरल वाक्य बनाना है, तो कैसे आप बनाएंगे? मैं आगरा में होने के कारण शादी में ना आ सका, क्योंकि यहाँ पे अब कोई समुच्चय बोधक अव्यय नहीं हो रहा है और नहीं जब, जो, जैसे ऐसे शब्दों का भी प्रयोग नहीं किया है। मैं आगरा में होने के कारण शादी में ना आ सका, ये आपका सरल वाक्य हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस को जोड़ करके क्या बना? वो बूढ़ा सड़क पार करते हुए बस से टकराकर मर गया। अब इस शब्द पे ध्यान रखिए, यहाँ पे ना तो मिश्र वाक्य कोई शब्द पहचान लगे हैं और ना ही संयुक्त वाक्य का कोई अव्यय बीच में आ रहा है या जोड़ रहा है। तो सीधा सा एक सरल वाक्य है, वह बूढ़ा सड़क पार करते हुए बस से टकराकर मर गया, ये आपका सरल वाक्य। यहाँ पे सुलोचना सुंदर है और वह हंसमुख भी है, तो ये अगर और लग गया तो ये संयुक्त सेंटेंस हो गया। अगर सुलोचना सुंदर, सुलोचना हंसमुख भी है। ठीक है, अब यहाँ छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए, तो छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए नहीं, परिश्रमी छात्र उत्तीर्ण हो गए। यहाँ पे हो गया करके नहीं,
परिश्रमी छात्र उत्तीर्ण हो गए। ये सरल वाक्य है। मैंने एक बहुत लंबा आदमी देखा, मैंने एक बहुत लंबा आदमी देखा। ये दोनों सेंटेंस को मिला करके ये सरल वाक्य आपका बनाया गया है। अब आइए, अब इसमें देखते हैं निम्नलिखित 2 सरल वाक्यों से बने संयुक्त वाक्य के सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। अब यहाँ पे संयुक्त वाक्य बनाना है। कैसे? सूर्योदय हुआ, सूर्योदय हुआ, ठीक है, सरल वाक्य हो गया। और 2 सरल वाक्य, और कोयल कूकने लगी, तो ये दोनों सरल वाक्य हैं। अब इनको संयुक्त वाक्य कैसे बनेंगे? सूर्योदय हुआ और कोयल कूकने लगी, ये संयुक्त वाक्य हो गया, दोनों को मिलाया गया। अब यहाँ पे है फिल्म समाप्त हुई, वह घर लौटा, तो यहाँ पे क्या हो गया? फिल्म समाप्त हुई और वह घर लौटा, दोनों संयुक्त मिला दिया गया, दोनों संयुक्त वाक्य हो गया। अक्सर 2 ही सेंटेंसेस में रहते हैं, एक संयुक्त वाक्य होता है और एक उपवाक्य होता है उसके साथ। घायल सैनिक उठा, उसने शस्त्र उठाया, घायल सैनिक उठा और उसने शस्त्र उठा लिया। और यहाँ पे है वह अपने दफ्तर गया, वह अपने काम पे लग गया। जैसे वह अपने दफ्तर गया, अपने काम पे लग गया, नहीं, वो होगा कि वह दफ्तर गया था इसलिए काम पर लग गया, इसलिए यहाँ पे संयुक्त वाक्य हो गया। जैसे ही नहीं आएगा, ये वाला इसमें नहीं होगा, यहाँ पे होगा वह दफ्तर गया था इसलिए काम पर लग गया, और वह अपने दफ्तर गया और अपने काम पर लग गया। यहाँ पर भी वह अपने दफ्तर गया और अपने काम में लग गया। ये राइट आंसर आपका, ये राइट आंसर हो गया। गया था शब्द यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लग गया। यहाँ जो संयुक्त वाक्य होते हैं उसमें था, थी, थे इस तरह का नहीं आता है। आज बहुत कोहरा था, कोहरे के कारण मैंने आने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। आज बहुत कोहरा था इसलिए मैंने आने का काम रद्द कर दिया। ये आपका संयुक्त सेंटेंस हो गया। अब आइए, निम्नलिखित वाक्य में परिवर्तित रूपों में से मिश्र वाक्य में आगे सही का निशान लगाइए। और 2 नदियों के मिलने के स्थान को संगम कहते हैं। यहाँ पे है उस स्थान को संगम कहते हैं जहाँ 2 नदियां मिलती हैं। जहाँ है ना, यहाँ पे उस स्थान को संगम। मोहन ने शादी के कार्ड छपाए, मोहन ने जो कार्ड छपाए वे शादी के थे। जो आया, मोहन ने जो कार्ड छपाए वे शादी के थे। मजदूरी ने गड्ढा खोदा और वे चले गए। जब मजदूरी ने गड्ढा खोद लिया तब वे चले गए। जब और तब आ गया यहाँ पे। और मैं दान दिए हुए रुपए नहीं लूंगा, मैं वे रुपए नहीं लूंगा जिन्हें मैं दान दे चुका। ये आपका संयुक्त वाक्य है। मैं वे रुपए नहीं लूंगा जिन्हें मैं दान दे चुका। वो बीमारों की तरह चल रही थी, वह ऐसे चल रही थी जैसे बीमार चलते हैं। ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। उचित मिलान कीजिए। मैंने एक व्यक्ति देखा जो भीख मांग रहा था। अब ये मिश्र वाक्य हो गया, जो भीख मांग रहा था। हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हों। हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हो, ये भी मिश्र वाक्य होता है। अध्यापक सभी शिष्यों को अच्छा बनाना चाहता है, ये सरल वाक्य है। इसमें कोई समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। उसे फल खरीदने थे इसलिए वो बाजार गया, ये संयुक्त वाक्य है। मोहन कल यहाँ आया और उसने राम से बात की। मोहन, ये भी संयुक्त वाक्य है। इसलिए और ये समुच्चय बोधक अव्यय है। 2 सेंटेंसों को मिला रहे हैं, यहाँ पे संयुक्त वाक्य हो गया। अब आया, रचना की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों का भेद निर्धारण कीजिए। हमारे घर के समीप एक पाठशाला है, रचना के सरल वाक्य। हमारे घर के समीप एक पाठशाला है, सरल वाक्य। तुलसीदास जी ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, संयुक्त वाक्य है। इसमें 2-3 सेंटेंसों को मिलाया गया है। जैसे ही हम लोग बगीचे में एक व्यक्ति चिल्लाने की आवाज है, ये भी मिश्र वाक्य है, ठीक है। और देश को ऊंचा उठाना है तो दूसरों के नहीं अपने दोषों को सुधारो, ये मिश्र वाक्य है। पिताजी बाहर गए हैं, कल तक लौट आएंगे, सरल वाक्य है। पिताजी बाहर गए हैं, कल तक लौट आएंगे, नहीं, ये सरल वाक्य नहीं है, ये आपका संयुक्त वाक्य है। पिताजी बाहर गए हैं और कल तक लौट आएंगे। कहीं कहीं संयुक्त वाक्य का वो नहीं होता है, मतलब छुपा भी होता है। आपकी बुक में मैंने पहले ही बताया, पिताजी बाहर गए हैं और कल तक लौट आएंगे, ये आपका संयुक्त वाक्य है। अब इसमें आपको उद्देश्य और विधेय छांटना है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय वीर सैनिक सीमाओं पर तत्परता से हमारी रक्षा करते हैं। तो भारतीय वीर सैनिक हमारे उद्देश्य हो गया, सीमाओं पर तत्परता से रक्षा करते हैं, विधेय हो गया। प्रतिभाशाली छात्र इसमें उद्देश्य हो गया, नाम रोशन किया, विद्यालय का नाम विधेय हो गया, उनके बारे में। सुरेश की बहन रीता यहाँ पे उद्देश्य हो गई, और परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए उसके बारे में बताया गया, तो विधेय हो गया। कबूतरों का रोज पकड़कर खा जाने वाली बिल्ली कल मर गई, यहाँ पे कबूतरों को रोज पकड़कर खा जाने वाली बिल्ली यहाँ पे उद्देश्य हो गई, कल मर गई, ये विधेय हो गया। माँ ने पुत्र को 100 रुपए, माँ उद्देश्य हो गई, पुत्र को 100 रुपए, अर्थात माँ ने पुत्र को 100 रुपए दिया, तो विधेय हो गया।
और मजदूरों ने काम कर लिया तो मजदूर यहाँ पे उद्देश्य हुआ, काम कर लिया, विधेय हो गया। मोहिनी डॉक्टर है, मोहिनी यहाँ पे उद्देश्य है, डॉक्टर विधेय हो गया। हमने सारा सामान ठीक से रख दिया तो हमने यहाँ पे उद्देश्य हो गया, सारा सामान ठीक विधेय हो गया। कर्मवीर पीछे नहीं हटते, कर्मवीर यहाँ पे उद्देश्य हो गया, पीछे नहीं हटते, यहाँ पे विधेय हो गया। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित वाक्यों में आश्रित उपवाक्यों को छाटिए और उनका नाम भी लिखें। तो अब यहाँ पे आपको कि जो जैसे जहां से शुरू होता है, अब जैसे जहां जहां हम गए हमारा बहुत सम्मान हुआ, ये बहुत प्रधान वाक्य। और जहां जहां हम गए ये आश्रित उपवाक्य। जो व्यक्ति गुणी होते हैं उसे सभी चाहते हैं। यहाँ पे जो व्यक्ति, जो से शुरुआत हुई है ना इस सेंटेंस की, तो ये आश्रित उपवाक्य हो गया। मैंने एक व्यक्ति देखा, ये प्रधान उपवाक्य हो गया। और जो बहुत लंबा है, ये आश्रित उपवाक्य हो गया। कुछ शब्द हैं जिसकी शुरुआत अगर हो रही है तो माना जाता है कि आश्रित उपवाक्य है। ठीक है। जब वो यहाँ आया, मैं सो रहा था, ये तो प्रधान उपवाक्य हो गया। जब वह यहाँ आया तो ये आश्रित उपवाक्य हो गया। ठीक है। मैंने एक व्यक्ति देखा, ये प्रधान उपवाक्य। और आश्रित उपवाक्य बताना है तो जो बहुत दुबला पतला था, ये सब आश्रित उपवाक्य होगा। जो, जैसे, जब, जहां, इस तरह से जो शब्द जो सेंटेंस शुरू हो रहे हैं वो आश्रित उपवाक्य आपको बताएंगे। ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन वही है, आश्रित उपवाक्य के भेद लिखिए। आश्रित उपवाक्य तो यहाँ पे कि से जो सेंटेंस प्रारंभ हो, जो, जब, जैसे, जहां, इस शब्द से जहां जो सेंटेंस प्रारंभ हो वो आपके आश्रित उपवाक्य कहलाएंगे। ये सारे उसी की ये पहचान है। और ये समयवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक, इस तरह से ये सब संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य के भेद के अंतर्गत ये सब आते हैं। जहाँ पे जगह का वर्णन हो, स्थानवाची उपवाक्य हो गया। जहाँ पे समय का वर्णन हो, जिस सेंटेंस में वो समयवाची उपवाक्य हो गया। ठीक है। और जहाँ किसी परिणाम को दिखाया गया है तो परिणामवाची उपवाक्य हो गया। लेकिन वो किसके भेद में आएंगे? क्रिया विशेषण उपवाक्य के में, क्योंकि मुख्यतः आपका संज्ञा उपवाक्य, किसी व्यक्ति के नाम से कोई सेंटेंस प्रारंभ हो रहा है तो संज्ञा उपवाक्य। और जहां किसी व्यक्ति की विशेषता को बताई जा रही है, विशेषण उपवाक्य। और जहां पे क्रिया की विशेषता को बताया जा रहा है वो क्रिया विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत आएगा। तो उनके यहाँ पे भेद प्रभेद नाम को यहाँ पे लिखा जाएगा। अब आइए, रंगीन उपवाक्य का नाम बताइए। मैंने पिता से कहा, तो ये संयुक्त वाक्य का है कि मैं रंगीन उपवाक्य का नाम, ये तो रंगीन, कल मैं गांव जाऊंगी, ये समयवाची उपवाक्य हो गया ना, कि समय, कल मैं गांव जाऊंगी, समय का बोध है। अब जैसे यहाँ बीच में है कि मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, तो ये तो विश्वास रीतिवाची उपवाक्य हो गया कि हाँ विश्वास है। और फिर कल मैं प्रतियोगिता में आ जाऊंगा, तो यहाँ पे कल मैं समय के बारे में बताया है कि समयवाची उपवाक्य हो गया। और अवश्य उत्तीर्ण होंगे, ये तो परिणामवाची हो गया कि मुझे विश्वास है कि रेखा अवश्य, तो परिणामवाची उपवाक्य हो गया। तो इस तरह से जैसे जो अस्पताल में मिला था तो स्थानवाची उपवाक्य हो गया। ठीक है। ये स्थानवाची, उस जगह विशेष का वर्णन किया गया है। अब आइए, प्रधान उपवाक्य छाटिए। अब जहां में मिश्र वाक्य दो उपवाक्यों को मिलाकर बनता है, पहले ही बताया गया है मैंने। दो उपवाक्य में प्रधान उपवाक्य क्या है? तो जो लड़की किताब पढ़ रही थी वह मेरी बहन है, तो वह मेरी बहन है, यहाँ पे ये प्रधान उपवाक्य है। ठीक है। अब वह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो वह, या वही भारत देश है, या वही भारत देश आपका प्रधान उपवाक्य है। उसी की जीत होती है, जो सत्य बोलता है उसी की जीत होती है, तो उसी की जीत होती है, यहाँ पे ये प्रधान वाक्य। हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर बने, तो हमारा उद्देश्य रहता है, ये आपका प्रधान वाक्य हो गया। मुझे विश्वास है, ये आपका प्रधान उपवाक्य हो गया। मोहन ने मुझसे कहा, ये आपका प्रधान वाक्य हो। आप यहाँ के मुखिया हैं, ये भी आपका प्रधान वाक्य हो गया। और वे कभी कभी धन संबंधी चिंताओं से पीड़ित नहीं होते हैं, वे कभी कभी धन संबंधी, ये प्रधान उपवाक्य जो संतोषी होते हैं, आश्रित उपवाक्य हो गया। ठीक है। अब इसमें प्रधान वाक्य छाटना। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है कि वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, मिश्र वाक्य और एक संयुक्त वाक्य है गया। तो वह बाजार गया और फल खरीदने के लिए, और वह बाजार गया और फल खरीदा। और अगर मिश्र वाक्य इसको बनाना है तो उसे फल खरीदना था, इसलिए वह बाजार गया, ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई, मैंने जब उसे पढ़ाया तब उसे जाकर के नौकरी मिली,
तब, जब और तब। तो यहाँ पर क्या, इसका मिश्र वाक्य बन गया। अगर इसको संयुक्त वाक्य में बनाना है तो मैंने उसे पढ़ाया और उसको नौकरी दिलवाई। यहाँ पे आपका ये संयुक्त वाक्य बन गया। और निम्न संयुक्त एवं मिश्र वाक्यों में साधारण वाक्य बनाइए। तब इसको साधारण वाक्य कैसे बनाना है? अध्यापक ने छात्रों से कहा कि तुम लोग परिश्रम पूर्वक पढ़ो और परीक्षा में अच्छी श्रेणी लाओ। तब यहाँ पे इसका सरल वाक्य हो जाएगा कि अध्यापक ने छात्रों को परिश्रम पूर्वक पढ़ करके अच्छे परिणाम लाने के लिए कहा। एक व्यक्ति जो सड़क पार कर रहा था बस से टकराकर मर गया। एक व्यक्ति सड़क पार करते हुए बस से टकराकर मर गया। ये आपका सरल वाक्य हो गया। बिल्ली झाड़ी, यहाँ पे कोई समुच्चय बोधक अव्यय नहीं लगेगा इसके बीच में। सरल वाक्य में बिल्ली झाड़ियों में छिपकर बैठ गई और कुत्ते के जाने का प्रतीक्षा करने लगी। बिल्ली झाड़ियों में, अर्थात बिल्ली कुत्ते के जाने तक झाड़ियों में छिपकर बैठ गई। बिल्ली कुत्ते के जाने तक झाड़ियों में छिपकर बैठ गई। मजदूर खूब मेहनत करता है परंतु उसे कम लाभ मिलता है। मजदूरों को अपनी मेहनत का कम लाभ मिलता है। ये आपके सरल वाक्य हो गए। अब यहाँ पे आया 22वां को, जो निम्नलिखित वाक्यों को मिश्र वाक्य में रूपांतर करिए। मिश्र वाक्यों को रूपांतर, निम्नलिखित वाक्यों को मिश्र। देर से सोकर उठने वालों को कोई अच्छा नहीं। जो देर से सोकर उठता है उसको कोई अच्छा नहीं करता। जो से शुरू करो। बाग के पास खड़े हुए तीनों व्यक्ति उस थाने के सिपाही हैं। जो बाग के पास खड़े हैं वो तीनों व्यक्ति ही उस थाने के सिपाही हैं। बहुत परिश्रम करने वाले विद्यार्थी की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त होता है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है, जो विद्यार्थी परिश्रम करके पढ़ता है, उसी को ही परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त होता है। ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। इस तरह से आपके मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य ये सबके कंप्लीट हो गए। धन्यवाद।